औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि कुल्लि ज़र्रातिन मियाता अल्फ़ अल्फ़ि मर्रा। पहले दोस्तों, कैसे हैं आप? आज जिस टॉपिक के साथ मैं हाज़िर खिदमत हुआ हूँ वो है तकज़ीब निकाह, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज। अब देखते हैं तफसील के साथ कि तकज़ीब निकाह या जैक्टिटेशन ऑफ मैरिज क्या होता है। तकज़ीब का मानी होता है झुटलाना। तकज़ीब निकाह यानी निकाह को झुटलाना। तकज़ीब निकाह का दावा कहाँ होता है? तकज़ीब निकाह का दावा फैमिली कोर्ट में फ़ाइल किया जाता है और इस पर कोर्ट फीस भी लगती है, जो कि बहुत मामूली सी कोर्ट फीस होती है, वो भी साथ में लगती है। तकज़ीब निकाह का दावा कौन कर सकता है? तकज़ीब निकाह का दावा मर्द भी कर सकता है औरत पर, औरत भी कर सकती है मर्द पर। और एक ऐसी सूरत है कि इसमें एक तीसरा फरीक जो कि मुतासिर होता है वो भी कर सकता है। वो कैसे? अभी हम आगे चलकर देखते हैं। कोई एक शख्स ये क्लेम करता है कि फ़लानी खातून मेरी अहलिया है, मनकूआ है, शरीक हयात है, बेगम है, या कोई एक औरत ये क्लेम करती है कि फ़लाना शख्स मेरा शोहर है। और इस चीज़ के लिए, इस झूठ से बचने के लिए मर्द या औरत कोर्ट में जाते हैं, अदालत में जाते हैं। वो कहते हैं कि अदालत हमें इस चीज़ की डिग्री जारी करे कि मेरा इस औरत के साथ या मेरा इस मर्द के साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता नहीं है, मैं इसकी बेगम, बीवी, शरीक हयात नहीं हूँ। इस किस्म के जो दावाजात हैं यह आमतौर पर ब्लैकमेलिंग के लिए भी किए जाते हैं, जायदाद के लालच में भी किए जाते हैं, या दीगर कुछ वजूहात होती हैं। एक मैंने अभी चंद दिन पहले ही मेरे सामने एक ऐसा मामला गुजरा था जिसमें हक महर से बचने के लिए तकज़ीब निकाह का दावा जो था ये दायर किया हुआ था कि ये इस निकाह को बातिल करार दे दिया जाए ताकि मुझे हक महर अदा ना करना पड़े। तो अब चूँकि हम देख चुके हैं कि तकज़ीब का जो मानी है ये झुटलाना होता है, यानी निकाह को झुटलाने का दावा करना होता है। ये दावा हम देख चुके हैं कहाँ फ़ाइल करना है। ये कोर्ट, फैमिली कोर्ट में इसको फ़ाइल किया जाता है। और कोई शख्स ये दावा करता है, कोई शख्स ये ऐलान करता है, कोई खातून ये ऐलान करती है कि फ़लाना शख्स जो है वो मेरा शोहर है, या फ़लानी खातून जो है वो मेरी बीवी है। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता है या ये झूठ पर मबनी होता है तो हम कोर्ट से हमें रब्ता करना पड़ता है कि कोर्ट हमें डिग्री जारी करे कि मेरा इस शख्स या इस खातून के साथ कोई ताल्लुक़ वास्ता ना है। मुतासरा फ़रीक जो है ये दावा जो है इसको फ़ाइल करता है। मैंने अभी पहले बात की कि मर्द भी ये दावा फ़ाइल कर सकता है, औरत भी इस दावे को फ़ाइल कर सकती है। तीसरा फ़रीक, जैसे एक मर्द या शोहर वफ़ात पा जाता है, उसके वफ़ात पा जाने के बाद एक खातून ये क्लेम करती है कि मैं इस शख्स की बेगम थी, मनकूहा थी, बीवी थी। अब वो क्यों दावा कर रही है? वो इसलिए दावा कर रही है जायदाद के लालच में कि इसकी विरासत में मुझे हिस्सा मिल जाएगा, और अगर कुछ बच्चे भी साथ में शो करती है तो बच्चों को भी हिस्सा मिल जाएगा। तो ऐसी सूरत हाल में जो फोत होने वाला शख्स है उसके औलाद तकज़ीब निकाह का दावा कर सकते हैं कि ये औरत झूठ बोल रही है, मेरे वालिद साहब ने, हमारे वालिद साहब ने इस औरत से कभी निकाह नहीं किया था। तो वो तकज़ीब निकाह का जो दावा है ऐसी सूरत हाल में ये अशख़ास कर सकते हैं। अलावाज़ी उस मरने वाले शख्स के बच्चों के अलावा एक उसकी जो बेवा है वो भी ये दावा कर सकती है कि मेरे शोहर ने किसी दीगर खातून से सारी ज़िंदगी कभी कोई निकाह नहीं किया, ये औरत झूठ बोल रही है। जिसको मैंने शुरू में भी ज़िक्र किया था कि जो मुतासरा फ़रीक है वो भी तकज़ीब निकाह का दावा कर सकता है औरत मर्द के अलावा। तो वो सूरत हाल, वो कंडीशन ये बनती है। इसके अलावा अगर कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स बनाए गए हैं जो कि शादी को शो करते हैं, यूनियन कौंसल से, या निकाहनामा जो है वो झूठा या जाली बनाया गया है, तो उसको बज़रिया शहादत रद्द किया जाता है, ज़ाइल किया जाता है, झूठा करार दिया जाता है। और अगर ये झूठ साबित हो जाए तो फिर जो क्रिमिनल जो लॉ है उसके तहत 420, 468, 471 की FIR भी दर्ज होती है और उसके अगेंस्ट भी इस तरह से भी कार्रवाई
चलाई जाती है। अब अगर कोई शख्स, ऐसा शख्स जो कि मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन है, हिंदू है, या किसी भी मज़हब से उसका ताल्लुक़ है, उसने भी अगर तकज़ीब निकाह का दावा करना है तो उसको भी फैमिली कोर्ट से रब्ता करना पड़ना है, और वो फैमिली कोर्ट के ज़रिए से ही तकज़ीब निकाह का दावा करके ही अपने मामलात को सीधे राह में लाएगा या ठीक करेगा, दुरुस्त करेगा। इस दावे को दायर करने की कोई मियाद नहीं होती है, कोई लिमिटेशन नहीं होती है। जब ये सच्चाई सामने आए या इल्म में आए ये बात, उस वक्त ये दावा फाइल किया जा सकता है, या जब काज ऑफ एक्शन रूनुमा होती है उस वक्त इस दावे को फाइल किया जा सकता है। अब एक सूरत दिलचस्प सूरत हाल ऐसी भी बनती है, मेरे सामने मेरे हाथ से ये वाक़या गुजरा, या मेरे ऐसा कह लीजिए कि मेरे हाथों से ये मामला गुजरा कि एक मर्द ने, एक शोहर ने अपनी बेगम को डाइवोर्स दे दी। गुस्से में था, तहश में था, उसको डाइवोर्स दे दी। अब जब उसका गुस्सा कुछ थोड़ा सा कम हुआ, उसने अपनी मिसेस से कहा, माजरत की कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं गुस्से में था, मैंने ऐसा कह दिया। लेकिन खातून ने कहा कि आपने जब ऐसा डाइवोर्स दे दी है, जब आपने तलाक 3 टाइम्स मुझे दे दी है, अब मैं आपकी बेगम नहीं हूँ। इसलिए खातून ने जाकर तकज़ीब निगाह का दावा फैमिली कोर्ट में फ़ाइल कर दिया। ऐसी सूरत हाल में भी तकज़ीब निगाह का दावा फ़ाइल किया जा सकता है। या हमारे माशरे में जितनी भी कोर्ट मैरिज होती हैं, इसमें जब दबाव डाला जाता है लड़के पर या लड़की पर, और उनको अलग अलग कर दिया जाता है, डिटेल में नहीं जाऊंगा, उनको अलग अलग कर दिया जाता है, तो ऐसी सूरत हाल में भी तकज़ीब निकाह का जो सूट है वो फैमिली कोर्ट में फ़ाइल किया जाता है। लड़की यही बयान देती है कि जो ये निकाह किया गया ये झूठा है, प्रेशर था, दबाव था, ज़बरदस्ती हुआ सारा मामला, वगैरह वगैरह। उस डिटेल में भी हम नहीं जाएंगे। मैंने अभी बात कर चुका हूँ कि वारसान भी दावा कर सकते हैं, बेवा भी दावा जो है वो फाइल कर सकती है। हाँ, यहाँ पे एक बात ये बताया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर कोई खातून ये क्लेम करती है कि जो शख्स मर गया है, जो फोत हो गया है, वो मेरा शोहर था, तो इसके लिए उसको साबित करना ज़रूरी है कि ये उसका शोहर था। अब वो जिस जगह पर रह रहे थे, अगर उसने डॉक्यूमेंट्स भी कुछ बनाए होंगे, निकाहनामा होगा तो, या बच्चों के बे फार्म वगैरह वगैरह, ये चीज़ें देना उसको ज़रूरी हैं। अगर वो नहीं ये दे सकते तो कम अज़ कम जहाँ पर वो रिहाइश पजीर थे, हमसाए होंगे, कहीं से वो ज़रूरत ज़िंदगी के कुछ चीज़ें ख़रीदते होंगे, शॉपिंग करते होंगे, आना जाना लोगों ने देखा तो होगा, या वो इकट्ठे रहते होंगे, तो ये गवाहियाँ भी पेश करना उस खातून के लिए ज़रूरी होंगी। लिहाजा तमाम शहादतें पेश कर देना ज़रूरी हैं, ताकि तकज़ीब निकाह का दावा में कौन सच पर है, कौन सच पर नहीं है, ये बात सामने सच साबित हो जाए, सच सच और झूठ झूठ हो जाए। तो दोस्तों, ये था तकज़ीब निकाह, यानी निकाह, झूठे निकाह को, जो जस्टिफिकेशन ऑफ मैरिज, इसका जो निकाह को जो झुटलाने का जो दावा है, उसका जो है वो डिसीजन हो जाए कि क्या राइट है, क्या राइट नहीं है। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत दूंगा। अल्लाह हाफिज़।